Good morning, class. Hope you are fine. Today we are going to start next chapter, Geography of Pakistan. मेरा प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी वर्ल्ड की. अब हमने सिर्फ पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करना है. तो बेटा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. बेटा ये टॉपिक आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये आप खुद रीड आउट करेंगे. मैं आपसे जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रास्ट क्या होता है. बेटा कंट्रास्ट के जो एक्चुअल मीनिंग है वो है ऑपोजिट, ठीक है, और या फिर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, प्लेस और पीपल, ठीक है. इसे ऑपोजिट में और डिफरेंस जो है इसका एक्चुअल मीनिंग है. ऑपोजिट आपको पता है कि अगर एक ब्लैक कलर है तो वो वाइट होगा. अगर वो डिफरेंस की बात कर रहा है तो आपको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से आइडिया हो जाएगा कि वो डिफरेंस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी प्लेस का, किसी पीपल के बारे में वो क्यों कह रहे हैं. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. बेटा अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट में कहता है कि बेटा वो कहता है इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम वन एंड ऑफ पाकिस्तान टू द अदर. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो पाकिस्तान के एक एंड से दूसरे की तरफ, तो आप देखते हो कि पाकिस्तान जो है फुल ऑफ कंट्रास्ट है. अब फुल ऑफ कंट्रास्ट कैसे कि बेटा एक आप मैप में इस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप सिर्फ पाकिस्तान की लैंड को स्टडी कर रहे हो. एक लैंड है लेकिन वो आपको क्या है, वो कंट्रास्ट है. इसका मतलब ये है कि सम पार्ट ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर. कि सिर्फ पाकिस्तान की ही लैंड जो है वो का एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से डिफरेंट है. किस तरह डिफरेंट है वो देखते हैं. कि अगर आप साउथर्न एरिया में चले जाएँ, आप देख सकते हो कि जो मैक्रान कोस्ट लाइन है अरेबियन सी के साथ, जो मैक्रान कोस्ट लाइन के साथ फैला हुआ है. अब कोस्ट लाइन क्या होती है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कोस्ट लाइन का बताना चाहती हूँ कि कोस्ट लाइन क्या होती है. बेटा कोस्ट लाइन आप अपनी पिक्चर पर नोट करें. बेटा ये कराची की कोस्ट लाइन है. आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि समंदर, उसके बाद आगे साहिल स्टार्ट हो जाता है. अब कोस्ट लाइन क्या होती है कि जहाँ पे आपके पास जो है लैंड और वाटर जो है वो एक बाउंड्री के साथ जो है मिल रहे हों. लैंड और जो वाटर जो है जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है. और ये कराची की कोस्ट लाइन है. इसी तरह बेटा आप अपने पेज जो है पेज नंबर 36 में देखें तो आपको नेक्स्ट पेज में आपको मैक्रान की कोस्ट भी नज़र आएगी. अब आप आ जाएं, ठीक है. अब अगर मज़ीद आप देखें जो बलूचिस्तान के लैंड होता है कि अंदरूनी जगह, अंदर के हिस्से जो होते हैं, ठीक है, उसमें आप इसमें प्लेचू एंड डेजर्ट्स देखें. जो है ना बलूचिस्तान में प्लेचू और डेजर्ट्स हैं और ये मिनरल से बहुत जो है माला माल है. इसी तरह बेटा अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हॉट डस्टी प्लेन्स और ड्यून्स ऑफ द थर्ड टेले, यानी कि सराय थर के टेले. ड्यून्स होते हैं टेले के ना, यानी कि मट्टी के टेले होते हैं. मतलब एक हवाओं के दबाव से मट्टी जो है वो एक जगह ज़्यादा जो है इकट्ठी होती है, जैसे लगता है जैसे कि कोई टेला हो. अब आप अगर नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको जो है वो फार्म लैंड और ऑर्चर्ड्स नजर आएंगे. फार्म लैंड क्या होता है, फार्म आपको पता है खेत कहते हैं. लैंड आपके पास जो है वो भी कोई जो लैंड कोई ज़मीन, तो एक्चुअली में फार्म लैंड का मतलब क्या है कि लैंड यूज़ फॉर फार्मिंग, यानी कि खेतों के लिए जो ज़मीन यूज़ की जाए. ऑर्चर्ड्स आपको पता है बागात होते हैं जिसमें फल वगैरह जो है होते हैं. एक होता है गार्डन जिसमें फूल वगैरह होते हैं. ऑर्चर्ड्स होता है जिसमें फल वगैरह उगे हों. लश विद क्रॉप्स, हर सर सबज जो है फसलें. मज़ीद अगर आप देखें तो आपको ग्रीन कलरफुल वैली विद टॉवरिंग स्नो कैप्ड माउंटेन इन बैकग्राउंड, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसे लगे जैसे स्नो कैप. और इसकी पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी. ये कहते हैं वो ग्रीनिश एरिया है और पीछे का आप देख सकते हैं कि आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ठीक है. ये इसका बैकग्राउंड है इस, ठीक है. ये नॉर्थर्न एरिया की तरफ है. इसकी तरह एक और पिक्चर्स भी देख रहे हैं जिसके पहाड़ है और ग्रीनिश जो है इसके जो है ग्रीनिश है. और पीछे आपके पास माउंटेन जो है वो पता है पहाड़ों से, स्नो से लदे हुए हैं, यानी कि बर्फ़ से लदे हुए हैं, ठीक है. आप मज़ीद इस तरह की पिक्चर्स निकाल के आप और अंदर केयरफुली देख सकते हैं. और इसके अलावा वो कहते हैं देयर आर ब्यूटीफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, और बहुत सी खूबसूरत सी लेक्स हैं और रिवर जो तेज़ी से बहते हों.
इसी तरह बेटा अगर आप कुदरती मनाजिर लैंडस्केप जो है अगर मज़ीद उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो भी जो है शो करता है कि किस तरह हाउ इंटरेस्टिंग एंड वेरिएड लाइफ एज इन पाकिस्तान, कितनी दिलचस्प और मुख्तलिफ लाइफ है। अब क्लाइमेट और लैंड फॉर्म, ठीक है बेटा, वो लाइन था आपके पास फॉर्म लैंड यानी कि खेतों की ज़मीन, खेत यानी कि यूजो की ज़मीन जो खेतों के लिए यूज़ हो रही हो। ये है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म होती है कि वो नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस में जो नेचुरल के तौर पे हो, जैसे कि माउंटेन जो है वो नेचुरली हैं जिनको हम एक इंसान का कोई अमल दखल ना हो। ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस यानी कि किसी भी ख़ास जगह के क्लाइमेट और उसकी जो लैंड फॉर्म है हमारे जो है ज़िंदगी के पहलुओं को मुतासर कर सकती है। अब वो पहलू कौन से होते हैं? वो ऑक्यूपेशंस हैं, वो फूड, ड्रेस, एंटरटेनमेंट है, इनकम्स वगैरह है, ठीक है। यही वजह है कि आप पाकिस्तान के में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जगह में रहने वाले डिफरेंट लोग उस एरिया में रहने वाले उनकी लैंग्वेजेस, उनके कस्टम्स, उनका लाइफस्टाइल, उनकी स्पीक, उनके फीचर भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास द ओल्ड एंड न्यू, पुराने और नए की चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान इज अ लैंड विद ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन द पास्ट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहाँ माजी में वादी सिंध की तहजीब जैसी अजीब तहजीबें मौजूद हैं। कुछ जगहें जहाँ पे बिल्डिंग्स, इमारतें हैं या इमारतों की बाकियात यानी कि जो इमारतें आज भी हैं, जैसे कि एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, अक्सर बड़ों का खसूसन पता होगा, आप घर से पूछेगा पुराना लाहौर जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उसे पुराना लाहौर इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो वैसी ही आज भी मौजूद है जैसे पहले बनाई जाती थी, जिसकी वजह से उसे पुराना लाहौर नाम दिया गया है, ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि दे आर बिल्डिंग्स और रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स रिमाइंड, याद दिलाती है हमें हिस्ट्री, हमारे उनकी हिस्ट्री को और एंसेक्टर्स को यानी हमारे अबाउजदाद को, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारे हेल्प करते हैं, हमारे माजी के बारे में जानने में मदद करते हैं, जो आज भी हमारी सकाफ़त और रवायात को मुतासर करती है, जो हमारी सकाफ़त को और हमारी ट्रेडिशंस यानी रवायात को इन्फ्लुएंस मुतासर करती है। मॉडर्न सिटी जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, दे आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग। अब इसमें बहुत सी न्यू बिल्डिंग जो है, बहुत ज़्यादा न्यू बिल्डिंग्स जो है उसमें तामीर की गई हैं। These remind us that पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन। अब वो हमें क्या याद कराती है कि पाकिस्तान क्या है? डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग होता है तरक्की पजीर, तरक्की पजीर मतलब जो तरक्की कर रहा हो। डेवलप जो होते हैं वो होते हैं जिन्होंने तरक्की की कर चुके हों। बात अगर डेवलपिंग की आती है यानी कि जो अभी तरक्की के मुनासिब तय कर रहा हो, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन में, ट्रेन में या कार में, तो वी आर रिमाइंड, हमें याद दिलाता है कि डैट पाकिस्तान हैज़ अ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है नेटवर्क रखता है। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट डैट कैन ट्रांसफर अस टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द, यानी कि आप जो है कंट्री के एक पार्ट यानी कि आप अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इजीली जा सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ऑल थ्रू वी आर स्टिल मेनली एग्रीकल्चर सोसाइटी। आज भी हमारा मुल्क जो है ना ज़राई मुल्क है आज भी, ठीक है। आगे उन्हें कहते हैं इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब बेटा हमारे यानी कि उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत इम्प्रूव किया है। इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारे दूर दराज इलाके हैं कंट्री के, हमारे मुल्क के दूर दराज इलाके हैं, उन्हें काबिल जायज़ा मतलब ये है कि उन्हें उनके बारे में जो है हमारी कम्युनिकेशन इतनी इम्प्रूव हो गई कि हम उनके बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन रखते हैं और उन्हें भी आगाह करते हैं कि जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्हें भी यानी कि उन इलाकों को भी आगाह कर सकते हैं। और जो हमारी कंटिन्यू डेवलप यानी कि रूरल एरियाज़, देखिए इलाकों की जो है एरियाज़ इन द ऑन गोइंग पीरियड फॉर आवर गवर्नमेंट। अब हमारी जो गवर्नमेंट की जो सब अवलीन जो है प्रायोरिटी है वो यही है कि रूरल एरिया जो दिहाई इलाके हैं उनमें डेवलप जो है जो तरक्की है वो कंटिन्यू की जा सके, ताकि उनमें भी कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है वो बेहतर से बेहतर किया जा सके। अब बहुत से लोग जो हैं वो बेहतर बनाना चाह रहे हैं अपनी इम्प्रूवमेंट को, जो वो क्या है जैसे कि एजुकेशन जो है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक, इनको मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी मीन द ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन यानी कि अब ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है
कि देयर आर इंक्रीज कंपटीशन फॉर जॉब, यानी कि जॉब्स के लिए जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है एंड डेट मोर स्किल्ड प्रोफेशनल अननेडेड, और हुनरमंद अफराद की जो है ज़्यादा मज़ीद जो है आर नीडेड ज़रूरत है। हाई एजुकेटेड प्रोफेशंस, अब जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जिसमें कौन से, वो डॉक्टर्स हैं, वो टीचर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और इनकी जो डिमांड है वो यहाँ और अब्रॉड यानी कि बाहर के मुल्क दोनों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन जो को लिए तो जो रिक्वायर्स होती हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बेटा जितनी एजुकेटेड पीपल्स हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, प्रोवाइड कर रही है जो है, गवर्नमेंट जो है वो रोज़गार के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी जो है करने की और उनको फ्राहम करने की जो है वो कोशिश कर रही है। अब गवर्नमेंट उन्हें क्या फ्राहम करने की कोशिश कर रही है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, वो उन्होंने आगे भी उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि वो इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि रोड, ट्रांसपोर्ट लिंक, ये इन्वेस्ट कर रही है इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ठीक है, इसी तरह बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, होटल्स, मॉल, सिनेमा और अदर लीजर सेंटर्स वगैरह में जो है वो इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। ये वो मौके